खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह यस्सु में सबको सलाम पहुँचे। मेरे अजीज़ों, मेरा नाम पास्टर अदनान अयाज है और मैं हाउस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री का इंचार्ज पादरी हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यूट्यूब जो मेरा चैनल है जिसका नाम पास्टर अदनान अयाज है, उसके ऊपर मैं जो खुदा का ज़िंदा कलाम है उसे अपलोड करता हूँ ताकि उससे जो सुनने वाले लोग हैं वो बरकत पाएँ। तो आज भी खुदा ने जो ज़िंदा कलाम है वो मेरे दिल पर रखा है ताकि मैं जब वो कलाम आप तक पहुँचाऊँ तो आप पर खुदा का फजल हो और आप बरकत पाएँ। आज का जो अनवान है जो खुदा ने मुझे दिया है वो रोज़े पर है कि जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम नए और पुराने अहदनामे के अंदर रोज़ा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो रोज़ा के बारे में जानेंगे पुराने अहदनामे के अंदर कि रोज़ा के जो पुराने अहदनामे के अंदर क्या मायने हैं और जो बनी इस्राएल कौम थे, यहूदी लोग थे, वो क्यों रोज़ा रखते थे। तो हम सबसे पहले पुराने जो है वो अहदनामे में जाएंगे और देखेंगे कि रोज़ा के क्या जो है वो अहमियत और अफादियत है। उसके लिए हम अहबार उसका 16वां बाब और उसकी हम 29 आयत जो है वो देखेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं एक दफा फिर दोहराता हूँ, अहबार 16वां बाब और उसकी 29 आयत से हम रोज़ा के बारे में जानेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, अहबार 16वां बाब उसकी 29 आयत, और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी जान को दुख देना और उस दिन कोई ख्वा देसी हो या परदेसी जो तुम्हारे बीच बुदवाश रखता हो किसी तरह का काम ना करे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे सबसे पहले जो लफ्ज रोजा है ये इब्रानिक जुबान का लफ्ज है और इब्रानिक जुबान में जो इसका लुग़वी मायना है वो अपनी जान को दुख देना है या नफ्स कशी करना है, जैसा कि आपने पुराने अहदनामे में भी देखा है। और यहाँ पर ये जो आयत है अहबार की किताब है, यहाँ पर हमें पता लगता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो रोज़े की जो अहमियत और अफादियत है वो न्यू टेस्टिमेंट में भी है, ओल्ड टेस्टिमेंट में भी है, यानी कि नए अहदनामे में भी है, पुराने अहदनामे में भी है। तो मैं अभी आपको पुराने अहदनामे के अंदर जो रोज़े की अहमियत और अफादियत है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि रोज़े के क्या मायने हैं और इसका क्या मफहूम है और इसकी क्या अफादियत है। बनी इस्राएल कौम के नज़दीक जो है जो रोज़ा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो मूसवी शरीयत है, यहूदी जो कौम है उनको नसीहत की जा रही है कि वो 7वें महीने की 10वीं तारीख को जो है वो रोजा रखें। गौर करें इस बात पर कि जो रोजा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो बनी इज़राइल कौम है मूसवी शरीयत के मुताबिक वो रोजा जो है 7वें महीने की 10वीं तारीख को रखते हैं। अब वो क्यों रखते हैं ये रोजा? उसका रीजन ये है कि जब वो रोजा रखते हैं तो अपनी जान को दुख देते हैं, अपनी जान को दुख देते हैं, पहली बात। और दूसरा उनको जो बातें बताई गई हैं जो रोजे के बीच में उन्होंने करनी है वो ये है कि सबसे पहला वो 7वें महीने की 10वीं तारीख को वो रोजा रखेंगे, एक बात। और दूसरा उसमें वो अपनी जान को दुख देंगे। अब दुख देने से क्या मुराद है कि क्या वो अपने जिस्म के ऊपर कोई ऐसा औजार इस्तेमाल करेंगे जिससे उनको जो है जैसे कोई चाकू, छुरी या कोई इस तरह की और कोई जो आलात हैं जिससे जिस्म में से कोई आपका खून बह निकले, ऐसा हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे वो अपनी जान को कभी भी दुख नहीं दे सकते, बल्कि अपनी जान को दुख देने से मुराद ये है कि वो जब रोजा रखें तो वो जो है उस सुबह से लेकर शाम तक खुदा के हुजूर में आहो नाला करें, खुदा के साथ अपनी रफाकत रखें और खुदा के साथ बाहमी रफाकत के अंदर कायम रहें और रोजे के तमाम जो अनासर हैं जैसा कि अहबार की किताब में है, मूसवी शरीयत के अंदर है, उनको वो पूरा करें। तो जान को दुख देने से मुराद ये है कि वो किसी किस्म की ना कोई चीज खाएं और ना ही किसी किस्म की कोई चीज खाएं या पिएं। मतलब ये है कि रोजा ये नहीं कि वो खा पी रहे हो, नहीं, मतलब ये है कि वो कोई चीज ना खाएं और पिएं और अपनी जान को दुख दें। क्यों दुख दें? कि अपने आप को खुदा के हुजूर में 24 घंटे जो हैं
وہ رکھیں. یہ نہیں کہ تھوڑا سا سو لیا پھر اٹھ گئے, پھر تھوڑا سا سو لیا اٹھ گئے پھر سو گئے پھر اپنے کام پہ چلے گئے. نہیں, جب آپ نے روزہ رکھنا ہے تو 24 گھنٹے جو ہے وہ خدا کی حضوری میں گزارنے. یہ ہے روزے کا مفہوم جو بنی اسرائیل قوم کے لیے ہے, اور یہ آج بھی یہی قانون ہے. آج بھی یہی ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں تو جب تک آپ روزے میں آپ ٹھہرے ہو, کیونکہ مسیحی روزہ جو ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے, 24 گھنٹے کا ہوتا ہے, تو اس 24 گھنٹے کے دوران آپ کی رفاقت و شراکت خدا کے ساتھ ہونی چاہیے. کوئی جسمانی کام نہیں کرنا, بلکہ آپ نے 24 گھنٹے جو ہے وہ خدا کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے. جس طرح احبار 16واں باب اور اس کی 29 آیت میں جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بنی اسرائیل قوم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو وہ اپنی جان کو دکھ دیں, یعنی کہ کوئی نہ چیز کھائیں نہ پئیں, بلکہ جب تک وہ روزے میں ہو وہ خدا کے ساتھ اپنی رفاقت رکھیں اور خدا کے ساتھ جو ہے اپنا وقت گزاریں. اس طرح وہ اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں. اس کے بعد اور اس دن ان کو جو تلقین کی گئی ہے وہ تلقین یہ کی گئی ہے, اور اس دن کوئی خواہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ میں بدو باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے. لے, اب یہ موسوی شریعت جو ہے اس بات کو کلیئر کرتی ہے کہ اگر بنی اسرائیل قوم کے اندر کوئی دیسی ہو یا کوئی پردیسی ہو وہ روزے کے ایام کے اندر کوئی کام نہ کرے. میرے عزیزو, جو 16واں باب ہے وہ یوم کفارہ پر ہے, یعنی کہ جو یوم کفارہ کے روز یوں ہوتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کا سردار کاہن ہوتا ہے وہ پاک ترین مقام کے اندر جاتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ جو ہے وہ نہ صرف روزہ رکھتا ہے سردار کاہن, بلکہ وہ روزہ بھی رکھتا ہے یوم کفارہ کے دن, اور نہ صرف اپنے گناہوں کے لیے بلکہ قوم کے گناہوں کے لیے بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے میرے عزیزو, قربانی گزارتا ہے. قربانی گزارتا ہے, اور وہ قربانی کس کی ہے؟ ایک بکرے کی قربانی دی جاتی ہے یوم کفارہ کے روز, جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو سردار کاہن ہے وہ پاک ترین مقام میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ کیا کرتا ہے, نہ صرف اپنے گناہوں کے لیے بلکہ قوم کے گناہوں کا بھی وہ فدیہ دیتا ہے. میرے عزیزو, بنی اسرائیل قوم کو سختی سے تاکید کی جا رہی ہے. یہ موسوی شریعت ہے, اور موسوی شریعت کے اندر جو ہے بنی اسرائیل قوم کو 2 باتیں بتائی جا رہی ہیں. پہلا کہ وہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو 7ویں مہینے کی جو 10 تاریخ ہے اس کے اندر وہ روزہ رکھیں. پہلا. اس کے بعد وہ اپنی جان کو دکھ دیں. دکھ دینے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ نہ کوئی چیز کھائیں نہ کوئی چیز پئیں, بلکہ وہ کیا کریں کہ اپنا سارا جو وقت ہے وہ خدا کے ساتھ گزاریں. اور پھر ہم نے ایک اور بڑی خوبصورت بات دیکھی کہ بنی اسرائیل قوم کے اندر کوئی دیسی ہو یا کوئی پردیسی ہو وہ کسی قسم کا کوئی کام نہ کرے, کیونکہ اس روز یوم کفارہ ہے اور آپ اپنے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ دے رہے ہیں, جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں, تاکہ میرے عزیزو آپ کے جو گناہ ہیں وہ خدا معاف کرے. بنی اسرائیل قوم کیا کرتے تھے؟ سوختنی قربانیاں دیتے تھے, نظر کی قربانیاں دیتے تھے, جرم کی قربانیاں دیتے تھے. ان قربانیوں کو دینے سے مراد یہ تھی کہ نہ صرف وہ اپنے ان کے گناہ معاف ہوتے تھے, بلکہ یہ قربانیاں اس لیے بھی تھی تاکہ اس سے وہ اپنی رفاقت کو خدا کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر کرتے تھے. تو میرے عزیزو, اس حوالے میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو روزہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے جو لوگ ہیں وہ اپنی جان کو دکھ دیں, اپنے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ادا کریں, اور سب سے بڑھ کر جو ہے روزے کے اندر جو ہے ان کے ملک کے اندر کوئی دیسی ہو یا پردیسی ہو وہ کسی قسم کا کوئی کام نہ کرے. آج کل کیا ہوتا ہے, دور جدید میں کیا ہوتا ہے کہ ہم روزے بھی رکھتے ہیں, ہم سو بھی جاتے ہیں, ہم کام بھی کر لیتے ہیں, بلکہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم بعض اوقات لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. آگے چل کے دیکھیں گے کہ کیا ایسا روزہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. تو پہلا پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے پرانے عہد نامے کے اندر سے وہ یہ ہے کہ عزیزو, روزے میں ہم نے جو بنی اسرائیل قوم ہے وہ اپنی جان کو دکھ دیتی تھی, اور اس کے اندر ان کا کوئی بھی جو دیسی ہو یا پردیسی شخص ہو وہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرتا, بلکہ اس دن وہ اپنی جان کو دکھ دے کر خدا کے ساتھ اپنی رفاقت کو قائم و دائم رکھتے ہیں. تو پہلے اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ جو روزہ ہے یہ عبرانک زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب اپنی جان کو دکھ دینا ہے, جیسا کہ ہم نے کلام خدا پرانے عہد نامے میں دیکھا. احبار 16 باب اس کی 29 آیت کے اندر ہم نے دیکھا کہ
इस दिन जो बनी इसराइल कौम है वो अपनी जान को दुख देती है और खुदा के साथ अपनी रफाकत रखती है। इसके बाद हम एक और पॉइंट देखेंगे कि रोजा जो है वो ना सिर्फ अपनी जान को दुख देने के लिए भी रखा जा सकता है, बल्कि अगर आपसे कोई गुनाह सरजद हो जाए या कोई आने वाली बला को टालने के लिए भी जो है आप रोजा रख सकते हैं। मैं दोबारा बताता हूं। पहला देखा हमने कि पहला पॉइंट हमने देखा कि जो रोजा है वो इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज है। दूसरा, इसके मायने हैं अपनी जान को दुख देना या नफ्स कशी करना, जो कि हमने इस अहबार 16 बाब उसकी 29 आयत में देखा। और तीसरा इसका पॉइंट ये है कि रोजा आप पुराने अहदनामे में किस लिए रखते थे। मैं बताता हूं, अगर आपसे कोई गुनाह सरजद हो जाए या आने वाली बला को टालने के लिए भी जो है आप रोजा, जो बनी इसराइल कौम जो थी वो रोजा रखती थी। यानी कि पॉइंट मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, गुनाह सरजद होने से भी आप रोजा रख सकते थे और आने वाली बलाओं को टालने के लिए भी आप रोजा रख सकते थे। इसके लिए मैं आपको हवाला भी जरूर दूंगा। पहला शमूएल उसका 7 बाब उसकी 6 आयत में देखेंगे। आज हम पुराने अहदनामे का मुतालिया कर रहे हैं। पहला शमूएल उसका 7 बाब और मैं उसकी जो है 6 आयत, पहला शमूएल उसका 7 बाब, पहला शमूएल उसका 7 बाब और उसकी 6 आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां पर लिखा है, सो वो सब मस्फा में फराम हुए और पानी भरकर खुदावंद के आगे उंडेला और उस दिन रोजा रखा और वहां कहने लगे कि हमने खुदावंद का गुनाह किया है। जरा गौर करें, बनी इसराइल कौम, जो पहला शमूएल है ये बादशाहत का दौर है। यहां पर पहले शमूएल के अंदर आप जो है वो देखेंगे, शमूएल के बारे में पढ़ेंगे, शाऊल के बारे में पढ़ेंगे जिसको उसने मसा किया, और फिर दाऊद बादशाह के बारे में पढ़ेंगे जिनको, इन दोनों को जो मसा था वो शमूएल ने किया था। शाऊल को भी शमूएल ने मसा किया था और दाऊद जो कि एक बहुत बड़ा इस्राएल का बादशाह, उसको भी शमूएल ने मसा किया था। अब आप 7वें बाब में देखें कि जो शमूएल है वो इस्राएल के जो सल्तनत है उनसे गुनाह हुआ है, उनसे गुनाह सरजद हो गया है और वो क्या कर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं। हुआ क्या, वो सब मस्फा के अंदर जो है, मस्फा में जो है वो इकट्ठे हो गए। लिखा है वो सब मस्फा में फराम हुए, जगह है मस्फा, उसमें ये फराम हुए हैं और पानी भरकर खुदावंद के आगे इन्होंने उंडेला है मस्फा के अंदर। और फिर उन्होंने क्या किया है, ना सिर्फ मस्फा के अंदर इन्होंने पानी उंडेला है बल्कि इन्होंने ये भी किया है कि उस रोज इन्होंने रोजा रखा है, क्योंकि इन्होंने गुनाह जो है और वो इनसे गुनाह सरजद हुआ है। और शमूएल मस्फा में बनी इसराइल की अदालत करता था। अब चूंकि जो शमूएल है वो एक काजी है और उसने 40 साल बतौर काजी बनी इसराइल कौम पर जो है वो उनके बनी इसराइल कौम के अंदर वो काजी की हैसियत से अपने फराइज जो है अंजाम देता रहा है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम ये कह रहा है कि बनी इसराइल कौम जो है उनसे गुनाह हो गया है, जिसकी वजह से अब वो सारे मस्फा में इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने उस दिन रोजा रखा है। क्यों बनी इसराइल कौम जो है वो गुनाह करते थे? हम सबको पता है कि जब बनी इसराइल कौम जो है वो उस मुल्क के अंदर आ गए जिसका वादा खुदा ने अब्राहम, इसाक और याकूब से किया है, तो उसके बाद वो खुदा के साथ जो है, अगर आप ज़ात की किताब देखें तो बनी इसराइल कौम खुदा के साथ हट गई है, बुत परस्ती की तरफ माइल हो गई है, बदकारी की तरफ माइल हो गई है। इसी दौरान अगर आप पढ़ें तो अजीजों, अगर आप ये पढ़ें आप 6ठा और 7वां बाब जो है, यहां पर 6ठे बाब के अंदर अहद का जो संदूक है उसकी वापसी हो रही है बनी इसराइल कौम के अंदर। और उसके बाद जो है अहद का संदूक जो है पहुंचाया जाता है करीत यरीम के अंदर जो है ये संदूक पहुंचाया जा रहा है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि बनी इसराइल कौम जो है आगे चलकर जो है क्या करती है। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि बनी इसराइल ने गुनाह किया, कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से ये रोजा रख रहे हैं? मैं बताता हूं कि इन लोगों ने अजनबी जो देवता थे उनको अपने बीच से जो है वो उनकी इबादत करते थे, उनकी परस्तिश करते थे, बुत परस्ती करते थे। जैसे मैंने अभी अभी बोला है कि ये गुनाह इनसे क्या सरजद हो गया है जिसकी वजह से जो है वो रोजा रख रहे हैं। तो अजीजों, बनी इसराइल कौम बुत परस्ती कर रही है। और यहां पर 30 आयत में लिखा हुआ है, और शमूएल ने इसराइल के सारे घराने से कहा कि अगर तुम अपने सारे दिल से खुदावंद की तरफ रुजू लाते हो तो अजनबी देवताओं और अस्तारत को अपने बीच से दूर करो
اور खुदावंद के लिए अपने दिलों को मुस्तैद करके फक्त उसी की इबादत करो और वो फिलिस्तीनियों के हाथ से तुमको रिहाई देगा। इसका मतलब ये है देगा। गौर करें, लफ्ज पे भी गौर किया करें। कहता है देगा, क्यों? क्योंकि फिलिस्तीनियों से ये इसीलिए जो है मेरे अजीजों शिकस्त खाते थे क्योंकि ये बुत परस्ती करते थे, बुत परस्ती करते थे, खुदा की इबादत नहीं करते थे, बुतों की तरफ जाते थे। और जब आप जिंदा खुदा को छोड़कर कोई और मबूद बना लेंगे तो अजीजों खुदा आपको इसकी सजा देगा। इसलिए बनी इस्राएल कौम से गुनाह हो चुका है, उन्होंने गुनाह किया है और इसलिए उन्होंने रोजा रख लिया है। और जैसे ही मेरे अजीजों बनी इस्राएल कौम कह रही है कि उन्होंने खुदा उनका गुनाह किया है, और सैमुएल जो है वो बनी इस्राएल कौम की उन दिनों अदालत करता था, वो खुदा का बंदा था। इसका मतलब है कि अगर उन्होंने गुनाह किया है, उन्होंने रोजा रख लिया है, और मैं ईमान रखता हूं कि खुदा ने बनी इस्राएल कौम को माफ कर दिया होगा। तो दूसरा जो हमने एक और बड़ी, मेरे ख्याल से बड़ी एक अहम बात सीखी है, पहला आयत में देखा कि रोजे के जरिए हम अपनी जान को दुख दे सकते हैं, और दूसरा हमने देखा दूसरे हवाले के अंदर पहला सैमुएल उसका 7 बाब 6 आयत के अंदर कि हम रोजा इसलिए भी रख सकते हैं कि हम आने वाली जो मुसीबत है और आने वाली मुसीबत को टालने के लिए भी रोजा रख सकते हैं, और अपने गुनाह को माफ कराने के लिए, जिस तरह बनी इस्राएल कौम है, उन्होंने इस हवाले के अंदर सैमुएल उनको कह रहा है कि अपने दरमियान से जो अजनबी देवता है, जिसका उसने एक नाम भी लिया है यस्तारत जो है, वो कह रहा है इसको अपने अंदर से दूर कर दो। इसका मतलब है कि उन्होंने अभी तक इसको, इस अजनबी देवता को अपने अंदर फंसाया हुआ था, जिसकी वजह से उनसे गुनाह हुआ है और उन्होंने रोजा रखा है। मेरे अजीजों, खुदा गयूर खुदा है, वो ये नहीं चाहता कि उसके लोग बुत परस्ती करें। बनी इस्राएल कौम ने भी गुनाह किया है, रोजा रखा है, और उनकी अदालत जो है वो सैमुएल कर रहा है। अगर आपसे गुनाह सरजद होता है तो अजीजों आप रोजा रख सकते हैं। इसके अलावा हम अगर यिर्मयाह उसका 36वां बाब और उसकी 9 आयत पढ़ें तो वहां पर बरोक ने, जब यिर्मयाह ने उसको जो है वो उसको दिया, खुदा का कलाम उसको दिया, तो बरोक ने जब ये खुदा का कलाम पढ़ा तो उस दिन भी उन्होंने रोजा रखा। आए हम इसको देखते हैं यिर्मयाह की किताब में कि अगर आपसे कोई गुनाह सरजद हो जाए और किसी बला को टालने के लिए भी जो है आप रोजा रख सकते हैं। यिर्मयाह की किताब में जाते हैं और यिर्मयाह नबी भी इसी बात को जो है इसी बात का जिक्र करते हुए आपको अपनी जो उनकी किताब है उसके अंदर करते हुए मिलेंगे। यिर्मयाह 36 बाब और उसकी 9 आयत के अंदर जो है यह लिखा है, और शाह यहूदा यहोयाकीम बिन योसिया के 5वें बरस के 9वें महीने में यूं हुआ कि यरूशलेम के सब लोगों ने और उन सबों ने जो यहूदा के शहरों से यरूशलेम में आए थे खुदावंद के हुजूर रोजे की मनादी की। अब ये मनादी रोजे की क्यों हो रही है मैं बताता हूं। अगर आप 3 आयत देखें यिर्मयाह की किताब उसका 36वां बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है कि शायद यहूदा का घराना उस तमाम मुसीबत का हाल जो मैं उन पर लाने का इरादा रखता हूं सुने, ताकि वो सब अपनी बुरी रविश से बाज आए और मैं उनकी बदकरदारी और गुनाह को माफ करूं। इसका मतलब कि स्टिल बनी इस्राएल कौम जो है अभी भी उनकी जो रविशें हैं वो ठीक नहीं है, अभी भी उनकी रविशें ठीक नहीं है। और यहां पर यिर्मयाह की किताब में जो है, यिर्मयाह की किताब उसके 9वें बाब के अंदर जो है, पहले मैंने आपको 3 आयत बताई, पहले मैंने 9 आयत पढ़ी, उस पर 3 आयत मैंने पढ़ाई कि क्यों रोजे की मनादी की जा रही है। उसका रीजन यह है कि बनी इस्राएल कौम की रविशें ठीक नहीं है। पुराने अहदनामे के अंदर उनकी रविशें ठीक नहीं है, उनका किरदार ठीक नहीं है, क्योंकि वो बुत परस्ती की तरफ माइल हो रहे हैं। मेरे अजीजों, यहां पर जब बरोक जो है, जब उसको बुलाया जाता है और वो खुदावंद का जो कलाम है जो खुदा ने यिर्मयाह से किया होता है, इस उसका जो तुम्हारा है जब उसको मिलता है और जब वो पढ़कर लोगों को सुनाता है तो अजीजों फौरी जब लोग सुनते हैं तो अजीजों फौरी तौर पर कहा जाता भी अब हम इस दिन रोजा रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी रविशें ठीक नहीं, हमारा किरदार खराब है। अब हमें अपने गुनाह से माफी मांगनी है, तौबा करनी है। हमसे गुनाह सरजद हुआ है, हमने हमारी रविशें ठीक नहीं है, खुदा को हमारी रविशें पसंद नहीं है, और अब हम अपने गुनाह की माफी के लिए जो है रोजा रखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो अगर आपसे कोई गुनाह सरजद हो जाए या कोई आपके ऊपर कोई बला जो है वो खुदा लाना चाह रहा है तो रोजे के जरिए आप उससे वो बला जो है और वो गुनाह जो है वो माफ किया जा सकता है। जैसा कि ये 2 हवाला जात में जो मैंने आपको पढ़े, जिनमें
पहला सैमुएल 7 बाब उसकी 6 आयत, और फिर यिर्मयाह 36 बाब उसकी 9 आयत में हमने देखा कि अगर आपसे गुनाह हो जाए तो आप रोजे में ठहरे, खुदा आपका गुनाह भी माफ करेगा और आपको आने वाली बला से भी उस रोजे के जरिए से खुदा बचाएंगे। इसके बाद एक बड़ा खूबसूरत बात यह है कि असीरी के बाद जब बनी इस्राएल कौम असीरी में जब वापसी में आई तो वहां पर 4 जो सालाना रोजे हैं वो मुकर्रर हुए हैं। और तालमूद की किताब हमें यह बताती है कि यहूदी तारीख में 4 बड़े हादसात की याद में ये रोजे रखे गए थे। तालमूद जो है अगर आप उसे पढ़ें तो वहां पर ये जो असीरी के बाद जो 4 सालाना रोजे हैं जो कि बनी इस्राएल कौम रखती थी, वो इसलिए रखती थी कि 4 बड़े हादसात की याद में ये रोजे रखे गए थे। इसके लिए मैं आपको हवाला भी दूंगा, जिक्रिया देखेंगे, जिक्रिया 8 बाब और उसकी 19 आयत में हम जाएंगे। जिक्रिया, आज अभी हम पुराने ही आदनामे में हैं, हम जिक्रिया में जाएंगे। जिक्रिया की किताब में हम चलते हैं और उसका हम 8 बाब और उसकी हम देखेंगे 19 आयत कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि चौथे, गौर करें, चौथे और 5वें और 7वें और 10वें महीने का रोजा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुरमी का दिन और शादमानी की ईद होगी, इसलिए तुम सच्चाई और सलामती को अजीज रखो। बनी इस्राएल कौम जो है जब वो असीरी में के बाद में वो आए तो उनको 4 सालाना जो है वो रोजे रखने के बारे में कहा गया, जिनमें किस किस महीने में वो रोजा रख सकते हैं। पहला वो जो है चौथे महीने में, फिर 5वें महीने में, फिर 7वें महीने में और फिर 10वें महीने में। जो महीना बताया गया है तारीख नहीं बताएगी, लेकिन महीना उनको बता दिया गया है कि इस महीने तुम जो है वो रोजा रखोगे 4 महीनों में। क्यों रखोगे? क्यों ये 4 सालाना रोजे रखोगे? क्योंकि खुदा ये चाहता है कि ये जब इन महीनों में जब तुम रोजा रखोगे तो ये तुम्हारे लिए जो है खुशी और शादमानी और सबसे बढ़कर खुशी और शादमानी की ये तुम्हारे लिए एक ईद भी होगी इन महीनों में, क्योंकि इसलिए कि तुम सच्चाई और सलामती को अजीज रखो। खुदा चाहता है कि जब बनी इस्राएल कौम इन 4 महीने के अंदर रोजे रखे तो वो सबसे बड़ा काम ये करे कि 2 काम करे, सच्चाई और सलामती को वो अजीज रखे, क्योंकि इन दोनों चीजों पर जो है, इन दोनों चीजों को, इन दोनों रूहानी अनासर को खुदा पसंद करता है। और खुदा चाहता है कि ये अनासर जो है वो बनी इस्राएल कौम के अंदर हो, यानी कि वो सच्चाई से हमकनार हो और खुदा की जो सलामती है वो उन पर हो। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिक्रिया क्लियर कर रहा है इस बात को। जिक्रिया जो नबी है वो क्लियर करता है कि जो रोजा है 4 माह जो है वो बनी इस्राएल कौम जो है 4 महीनों के अंदर, जिनमें एक चौथा महीना है, एक 5वां महीना है, एक 7वां महीना है और एक 10वां महीना है। इन 4 महीनों के अंदर जो है बनी इस्राएल कौम रोजा रखेगी और ये उनके लिए एक ईद की तरह होगा। और सबसे बढ़कर इस दौरान वो सच्चाई और सलामती को इन रोजों के अयाम के दौरान अजीज रखेंगे। तो जैसे ही बनी इस्राएल कौम जो है वो असीरी के में वापसी में वो आती है तो वो 4 सालाना जो रोजे हैं वो रखते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसकी वजह क्या थी कि ये रोजे जो हैं, अगर हम पीछे इसकी बैक में जाएं तो तालमूद ये हमें बताता है, तालमूद की किताब हमें ये बताती है कि ये 4 जो रोजे थे जो सालाना थे, ये यहूदी तारीख के अंदर 4 बड़े हादसात की हमें याद दिलाते थे। अब हम आगे चलेंगे। अब जो हमने काफी चीजें देख ली हैं। पहले हमने देखा कि इसके मायने क्या हैं, फिर हमने देखा कि गुनाह सरजद होने पर आने वाली बला को टालने के लिए, और इसके बाद हमने ये भी देखा कि जो है असीरी के बाद जो है बनी इस्राएल कौम जो है वो 4 जो सालाना रोजे थी वो भी वो रखती थी। अब हम आपको बताना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोजा शख्सी भी होता है। आप शख्सी रोजा भी रख सकते हैं। बनी इस्राएल कौम शख्सी रोजे भी रखती थी। कैसे रखती थी मैं आपको बताता हूं। अगर आप 2 शमूएल, पुराना अहदनामा 2 शमूएल उसका 12वां बाब और उसकी 22 आयत में जब हम चलते हैं तो हमें नजर आता है कि दाऊद नबी ने शख्सी रोजा रखा था। 2 शमूएल 12वां बाब और उसकी 22 आयत लिखा है, उसने कहा जब तक वो लड़का जिंदा था मैंने रोजा रखा और मैं रोता रहा। इसका मतलब है लफ्ज मैं जो है ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, वाहिद है, जमा नहीं है।
तो मेरे अजीजों, दाऊद नबी, खुदा का बंदा जो इस्राएल का बादशाह है, वो ये कहता है, उसने कहा जब तक वो लड़का जिंदा था मैंने रोजा रखा और मैं रोता रहा, क्योंकि मैंने सोचा क्या जाने खुदा को मुझ पर रहम आ जाए कि वो लड़का जीता रहे। अजीजों गौर करें, आप सबको पता है कि दाऊद नबी ने गुनाह किया है और बैतशिबा के साथ उसकी जो ज़नाकारी की बदौलत जो औलाद पैदा हुई थी, जो गुनाह से पैदा हुई थी, वो औलाद जो है, खुदा उस औलाद को, उस बच्चे को खुदा ने मार डाला था। हत्ता कि दाऊद ने 1 हफ्ते का रोजा भी रखा था। यहां पर दाऊद बयान भी कर रहे हैं 22वीं आयत में, उसने कहा जब तक वो लड़का जिंदा था, जब तक वो लड़का, यानी कि ये है तो दाऊद का ही था ना। ये बैतशिबा से जो बेटा पैदा हुआ है, जो लड़का पैदा हुआ है, वो गुनाह से आया है, वो मूसवी शरीयत से, यानी कि दाऊद बादशाह ने बैतशिबा के साथ जो है, जब उसने ज़नाकारी की तब उससे ये औलाद पैदा हुई। उसने बकायदा शादी तो बाद में की, जब सुलेमान उससे पैदा हुआ, तो इससे पहले उसने ज़नाकारी की। और ज़नाकारी जो है ये मूसवी शरीयत का सबसे जो एक बड़ा जो है गुनाह है, और 10वें हुक्मों में भी लिखा है कि ज़ना ना करना। दाऊद ने मूसवी शरीयत को तोड़ा है, और मूसवी शरीयत के मुताबिक जो है, जो ज़नाकारी की जो सजा है वो सजाए मौत है। कोई मर्द या कोई औरत मूसवी शरीयत के अंदर जब ज़नाकारी करता था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे अजीजों, उसको कबीले से बाहर ले जाकर उसको मार डाला जाता था। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद ने ज़नाकारी की है, दाऊद ने गुनाह किया है, और जैसे उसने गुनाह किया है उसने खुदा से माफी भी मांगी है। लेकिन उसके बाद उसने अपने बेटे के लिए 1 हफ्ता रोजा भी रखा है, लेकिन वो रोजा भी किसी काम का ना था, क्योंकि वो बच्चा जो है वो मर जाता है। इसलिए दाऊद अपनी कौम के लोगों को बताता है कि जब तक वो लड़का जिंदा था मैं रोया भी, मैंने मातम भी किया, अपनी जान को दुख भी दिया, लेकिन अब जबकि वो लड़का मर गया है तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं ही उसके पास जाऊंगा, वो मेरे पास नहीं आ सकता। मेरे अजीजों, तो जैसा कि अभी हम देख रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि रोजा जो है वो शख्सी भी होता है। जैसा कि दाऊद नबी ने जब उससे गुनाह हुआ, जब उसने गुनाह किया तो उसने शख्सी रोजा रखा, लेकिन उस रोजे का उसको फायदा कोई नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अजीजों, उसने जो औलाद पैदा की थी वो गुनाह से पैदा की थी, ज़नाकारी से पैदा की थी, इसलिए वो जो बेटा है, वो जो लड़का है, वो मर जाता है। लेकिन इससे हमें एक बात जरूर हमारे सामने आया होती है कि हम शख्सी रोजा जो है वो रख सकते हैं, तो जैसे दाऊद ने भी रखा था। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि शख्सी रोजा होता है वैसा जमायती रोजा भी होता है। पहला शख्सी रोजा भी होता है और जमायती रोजा भी होता है। इसके लिए कुज़ात की अगर आप किताब देखें, पुराना अहदनामा कुज़ात की किताब में अगर आप चले जाएं तो कुज़ात 20 बाब, कुज़ात की किताब में हम चले जाएंगे, जो कि जजेस की जिसको बुक बोला जाता है, कुज़ात की जो किताब है उसमें हम चलते हैं और देखते हैं। कुज़ात की किताब उसका 20वां बाब और 26 आयत हम पढ़ेंगे। कुज़ात की किताब उसका 20वां बाब और 26 आयत में हम चलते हैं और देखेंगे। कुज़ात 20:26 यहां पर लिखा है, तब सब बनी इसराइल, गौर कीजिए, जमायती रोजा भी होता है, लिखा है तब सब बनी इसराइल और सब लोग उठे और बैतेल में आए और वहां खुदावंद के हुजूर बैठे रोते रहे और उस दिन शाम तक रोजा रखा। यानी कि आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए कि बनी इसराइल जो हमारा रोजा है वो लंबा रोजा है, एक शाम रखेंगे अगली शाम खोल लेंगे। यहां पर क्लियर भी हो रहा है। अक्सर लोग कहते हैं ना भी रोजा 24 घंटे का होता है, तो बनी इसराइल कौम शाम को रोजा खोल रहे हैं। गौर करें, तब सब बनी इसराइल और सब लोग उठे और बैतेल में आए और वहां खुदावंद के हुजूर बैठे रोते रहे और उस दिन शाम तक रोजा रखा और सुबह की कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे गुजरानी। अब यहां पर देखें, बनी इसराइल जो कौम है, यहां पर वो एक इज्तिमाई रोजा रख रही है। कितनी बातें क्लियर हो रही हैं पुराने अहदनामे के अंदर कि हम शख्सी रोजा भी रख सकते हैं, हम अपने गुनाह को ढांपने के लिए भी, आने वाली बलाओं से भी रोजा रख सकते हैं, और सबसे बढ़कर हम शख्सी रोजा भी रख सकते हैं। फिर हम एक कलीसियाई तौर पर एक इज्तिमाई रोजा भी रख सकते हैं, जैसे कि बनी इसराइल कौम ने किया। अब बनी इसराइल कौम क्या करती थी, जब उनसे गुनाह होता था तो वो कुर्बानियां गुजारती थी। वो मूसवी शरीयत में के अंदर जो खता की कुर्बानी थी, नजर की कुर्बानी थी, जुर्म की कुर्बानी थी, मेरे अजीजों, वो जो है वो जो है गुजराते थे। और तब जो है मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तब उन्हें खुदा से
माफी मिलती थी। तो यहां पर भी आपने देखा कि जो बनी इसराइल कौम है उन्होंने वो बैतेल में पहुंचे हैं और वहां उन्होंने खुदावंद के हजूर जो है जब रोजा रखा है तो वो कोई छलांगे नहीं लगा रहे थे, खुशी नहीं मना रहे थे, बल्कि लिखा है कि वो रो रहे थे। दे आर इन अ सैड मूड, वो दुखी लहजे में थे, दुखी जो है उनका रवैया दुखी था, वो दुख में थे, वो मातम की हालत में थे। क्यों? क्योंकि उनसे गुनाह, बार बार तो वो गुनाह कर रहे हैं, बार बार तो वो कुर्बानियां गुजार रहे हैं कि गुनाह हो गया, कुर्बानी गुजारी, गुनाह माफ। इसी तरह अब सब जो, जैसे मैंने कहा कि जो रोजा है वो शख्सी भी होता है और रोजा एक जमात की सूरत में भी आप रखते हैं, यानी कि इज्तिमा की सूरत में भी, जमायती सूरत में भी आप रोजा रख सकते हैं। जिस तरह बनी इसराइल कौम ने कुज़ात की किताब उसका 20वां बाब और 26वीं आयत के अंदर जो है आप देखें कि बनी इसराइल कौम जो है उन्होंने ना सिर्फ पूरी कौम ने जो है ना सिर्फ रोजा रखा है बल्कि सलामती की कुर्बानियां और सौख्तनी कुर्बानियां जो है उन्हें गुजरानी है ताकि खुदा हमारे इस गुनाह को भी जो है वो माफ कर दे। अब यहां पर जो बनी इसराइल कौम है वो जो बनियामीन है उनके खिलाफ जंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें यहां पर रोजा रखने की जो है वो नौबत आ पहुंची है। तो ये आयत साबित करती है कि जो रोजा है हम जमायती तौर पर एक इज्तिमा, हम सब मिलकर भी जो है एक इज्तिमा की सूरत में भी जो है हम रोजा रख सकते हैं। उसके बाद मेरे अजीजों, जो रोजा है वो तौबा का निशान भी है, जो रोजा है वो तौबा का निशान भी है। अब देखिए रोजे के कितने जो अहमियत और अफादियत है आपको पुराने अहदनामे से बता चुका हूं कि जो रोजा है वो तौबा का निशान भी है। कैसे है? पहला सलातीन उसका 21वां बाब और 27 आयत, पहला सलातीन उसका 21वां बाब और 27 आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यहां पर लिखा है पहला सलातीन उसका 21वां बाब और 27 आयत। मैंने बताया कि जो रोजा है वो तौबा का निशान भी है। लिखा है जब इखियब ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपने तन पर टाट डाला और रोजा रखा और टाट ही में लेटने और दबे पांव चलने लगा। अब जो 21वां बाब है ये सलातीन का एक मशहूरो मारूफ एक बाब है। क्यों है? क्योंकि यहां पर जो है जो इखियब और उसकी बीवी जो है जो नबूवत का जो ताकिसान है, यानी कि शख्स नबूवत उसका जो ताकिसान है, इन दोनों ने उसको क्या किया कि उसको हड़पने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ कि बहरहाल उन्होंने नबूवत को मरवा भी डाला, उसकी बीवी ने सलाह मशवरा करके दूसरे लोगों के साथ जो है उसको मरवा भी डाला, लेकिन वो ताकिसान फिर भी जो है इखियब के नाम ना हो सका, क्योंकि वो जो उसका ताकिसान था, एक तरह का उसका जो प्लॉट था वो उसके महल के साथ लगा था। उसका ताकिसान इखियब बादशाह के महल के साथ लगा हुआ था और वो इस ताकिसान को लेना चाहता था। उसने नबूवत से बात भी की कि मैं तुझे दुगना हिस्सा दूंगा, इसकी कीमत दूंगा, लेकिन ये तो मुझे दे दे, लेकिन वो नहीं माना। और तो फिर क्या हुआ कि जब ये बात उसकी बीवी को पता लगी तो उसने उस एक रास्तबाज शख्स था, एक ईमानदार बंदा, नबूवत था पुराने अहदनामे के अंदर, उसका कत्ल करवा दिया। लेकिन फिर भी ये ताकिसान उसको ना मिल सका। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि इसके पीछे उसके जो बहन भाई वो जिंदा थे, जो कि उसके बाद जो है उसके ताकिसान का जो है वो हिस्सेदार थे, जिसकी वजह से ये ताकिसान इखियब बादशाह को नहीं मिला। और उसने क्या किया? उसने गुनाह किया। एक रास्तबाज शख्स, एक ईमानदार जो बंदा था जिसका नाम नबूवत है, उसको मरवा डाला। अब क्या हुआ कि खुदा को इस बात का पता लग गया, और जब खुदा को इस बात का पता लगा तो अजीजों खुदा ने जो है इखियब को सजा देने का इरादा कर लिया। अगर आप इसकी जो है पहला सलातीन उसका 21वां बाब और उसकी 20 आयत में देखें तो लिखा है, और इखियब ने एलिया से कहा, ऐ मेरे दुश्मन, क्या मैं तुझको मिल गया? एलिया एक मर्द खुदा जो यहां पर मौजूद है, उस दौर में खुदा का बंदा भी है, यह भी याद रखें। उसने जवाब दिया कि तू मुझे मिल गया इसलिए कि तूने खुदावंद के हुजूर बदी करने के लिए अपने आप को बेच डाला है। खुदा को आप गुनाह करेंगे, खुदा को पता लग जाएगा। दुनिया समझती पता नहीं, खुदा को पता लगता ही नहीं और लग जाता है। खुदा कायनात का मालिक है, वो जब आप गुनाह करते हैं उसको पता लग जाता है। भला दोपहर में करें, सुबह में करें, शाम में करें, रात में करें, खुदा को पता लग जाता है। जिस तरह इखियब जो बादशाह है, जो कि एक बुत परस्त बादशाह है, एक बदकार बादशाह है, उसके का पता लग गया और खुदा ने अपने खादम एलिया को भेजा, उसको बताया भी तेरा गुनाह पता लग गया ही।
دیکھ میں تجھ پر بلا نازل کرنے کو ہوں. اگر آپ گناہ کر رہے ہیں خدا آپ پر بھی بلا نازل کر دے گا اخیب کی طرح. اور لکھا ہے اور تیری پوری صفائی کر دوں گا. اور اخیب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اسے جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کاٹ ڈالوں گا. لو سن لو, اخیب کو کہہ رہا ہے کہ کوئی آزاد ہو کوئی چھوٹا ہوا ہو میں اسے کاٹ ڈالوں گا, کیونکہ اخیب سے یہ گناہ سرزد ہو گیا. اب اخیب نے کیا کیا؟ اب اس پر بلا جو ہے وہ خدا نازل کرنے کو ہے. اور 27ویں آیت میں جب آپ چلے جائیں تو اخیب نے کیا کیا, جو ایک بدکار بادشاہ ہے, جو ایک بت پرست بادشاہ ہے, اب وہ کیا کر رہا ہے؟ لکھا ہے 27ویں آیت میں جب اخیب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے, عاجزی اور انکساری میں آ گیا اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا. اس نے ٹاٹ اپنے آپ کو ڈال لیا, جس طرح یہ ٹاٹ اس چرچ میں ڈلے ہوئے ہیں, اس نے وہ ٹاٹ اپنے اوپر ڈال لیا. اور لکھا ہے خدا کے کلام میں اور روزہ رکھا اور ٹاٹ ہی میں لیٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا. یہ اس کی عاجزی ہے, یہ اس کی انکساری. اب خدا نے کیا کیا؟ خدا کہہ رہے ہیں میں یہ بادشاہ جو اخیب ہے, جو بت پرست ہے, جو بدکار ہے, میں اس پر بلا لانے کو ہوں. خدا کا اس کا مطلب منصوبہ ہی تبدیل ہو گیا. خدا نے اپنا پلان چینج کر دیا ہے. جب اخیب نے عاجزی انکساری کا جو ہے وہ اپنے زندگی کے اندر عاجزی اور انکساری اور روزے جیسے عناصر کو لے کر آیا تو خدا نے 28ویں آیت میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ پہلا سلاطین اس کا 21واں باب 27 آیت میں اخیب بادشاہ جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے اور عاجزی اور انکساری کو اپنی زندگی میں لاتا ہے. اور پھر 28ویں آیت میں خدا کا پلان تبدیل ہو گیا ہے. خدا کا پلان کبھی تبدیل ہوا ہے جو وہ بنا لے ایک دفعہ؟ خدا نے منصوبہ بنایا کہ سدوم اور ہمارا پر آگ اور گندک برسے گی, برس گئی. خدا نے نوح کے دور میں طوفان لے کر آیا, لیکن خدا نے اپنے لوگوں کو جو ہے نوح کو کشتی میں اور اس کے جو خاندان کے لوگ تھے ان کو کشتی میں محفوظ کر لیا, لیکن خدا کا پلان کوئی تبدیل نہ کر پایا. لیکن یہاں پر خدا کا پلان ہمیں تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے 28ویں آیت میں. تب خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبیہ پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے. بس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا, بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کروں گا. لو جی, ایک چھوٹ یہ مل گئی ہے کہ جب تک اخیب زندہ ہے چونکہ اس نے روزہ رکھا ہے خدا نے اس کو معاف کر دیا ہے, لیکن جو بلا نازل اس نے کرنی اس کے بیٹے کے ایام میں کرے گا. تو میرے عزیزو اب خدا جو ہے اس نے جب اخیب بادشاہ نے روزہ رکھا ہے تو خدا نے اس کو معاف کیا ہے, ورنہ یہ بلا جو وہ نازل کرنے کا اس کے دور میں کر دیتا. نہیں کہ اس نے بلکہ اس کے بیٹے کے جو دور میں ہے یہ بلا نازل کی, لیکن اس کے دور میں جو ہے خدا نے یہ جو بلا ہے وہ نہیں نازل کی. اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے خدا سے مدد حاصل کرنی ہے تو آپ مدد حاصل کرنے کے لیے بھی جو ہے روزہ رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ خروج اس کا 34واں باب اور اس کی 28 آیت پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو میرا 11واں نکات ہے وہ یہ ہے کہ روزہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے, یعنی کہ جو آپ کے دوسرے بہن بھائی ہیں. ابھی ہم پارٹ 1 دیکھیں گے اور پارٹ 2 جو ہے وہ ہم نیکسٹ یعنی کہ نئے عہد نامے کے اندر جو ہے وہ روزے کے بارے میں جانیں گے. تو 11ویں جو نکات ہے وہ میرا یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ آپ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں, دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ خدا کی نزدیکی حاصل کریں. عزرا اگر آپ دیکھیں, عزرا جو ہے عزرا کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 6 آیت میں آپ پڑھ لیں. اس کے بعد 12واں پوائنٹ کیا ہے؟ بعض لوگوں کے مطابق روزے میں دعا بھی سنی جاتی ہے. جب آپ روزے میں ہوتے ہیں تو خدا آپ کی دعا کو بھی سنتا ہے. یسایہ 58 باب اس کی 3 سے 5 آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں, وقت میرے پاس سب تھوڑا ہے تو میں اب یسایہ کی جو کتاب ہے وہ نکالنا چاہتا ہوں. یسایہ اس کا 58 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا, اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. کہتا ہے تو یہ سایہ کہہ رہا ہے کہ تم ایسا روزہ ہی نہیں رکھتے ہو کہ روزے کے دوران تمہاری آواز جو ہے وہ خدا کے حضور میں جائے.
प्रेज द लॉर्ड। तो रोजा जो है, जो हकीकी रोजा है, वो यशायाह नबी उस अपने 58 बाब और उसकी 3 से 5 आयत में बताता है कि बनी इस्राएल कौम तो वो रोजा ही नहीं रखते जिससे उनकी आवाज आल में बाला पर सुनी जाए, क्योंकि वो क्या करते हैं, उस दिन झगड़ा रगड़ा करते हैं, शरारत के मुक्के मारते हैं, ठीक है, और वो सिर्फ अपनी खुशी के तालब हैं, जिसकी वजह से आसमान पर उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। अगर आप रोजा रखना चाहते हैं तो वो रोजा रखें जिसमें आप अपनी जान को दुख दे सकें, और सबसे बढ़कर जो है आप अपनी जो नफ्स कशी है उसको भी इसमें तर्क करते हैं। इसके बाद जो 13वां और आखिरी पॉइंट है कि नबियों की तालीम के मुताबिक जो है सही अमल के बगैर रोजा बेकार है। जब तक रोजे के अंदर सही अमाल नहीं है आपका रोजा बेकार है। इसके लिए खूबसूरत जो हवाला है वो मैं आपको जरूर जो है बताना चाहूंगा, यिर्मयाह 14वां बाब और उसकी 11 से 12 आयत। अगर आप यिर्मयाह 14 बाब और उसकी 11 से 12 आयत में देखें तो नबियों ने यह वाज़िया किया है कि सही अमाल के बगैर जो है आप रोजा नहीं रख सकते। तो मेरे अजीजों, आज का जो मैसेज था वो मैंने पुराने अहदनामे में से दिया है, और पुराने अहदनामे में से मैंने आपको रोजे के बारे में बताया है कि जो रोजा है ये इब्रानिक जुबान का लफ्ज है, इसमें आप अपनी जान को दुख दे सकते हैं, नफ्स कशी कर सकते हैं जो बनी इस्राएल कौम करती थी। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि गुनाह सरजद होने पे भी आप रोजा रख सकते थे, और उसके बाद बनी इस्राएल कौम जब असीरिया से वापस आई तो 4 सालाना जो है वो रोजा रखते थे। महीनों का भी मैंने आपको बताया। फिर आप बनी इस्राएल शख्सी रोजे भी रखते थे, फिर वो जमायती रोजे भी रखते थे, फिर वो मातम का इजहार करने के लिए भी जो है वो रोजा रखते थे। फिर रोजा जो है मैंने ये बताया कि तौबा का निशान है। फिर खुदा की मदद हासिल करने के लिए भी बनी इस्राएल कौम रोजा रखते थे, और फिर दूसरे लोगों के लिए भी बनी इस्राएल कौम रोजा रखते थे। और फिर हमने देखा कि रोजे में जो आपकी दुआ सुनी जाती है, जैसा यशायाह 58 बाब में है। और आखिरी पॉइंट कि अगर रोजे के अंदर अमाल सही नहीं है यिर्मयाह 14, 11, 12 के मुताबिक, तो आप जो है रोजा जो है कैसे रखेंगे? रोजे में आपके जो अमाल हैं वो दुरुस्त होने चाहिए। यिर्मयाह 14, 11 और 12 आयत के मुताबिक रोजे में आपके अमाल जो है, शख्सी अमाल भी जो है वो भी रोजे के मुताबिक होने चाहिए। सो मेरे अजीजों, आज का कलाम जो है वो पुराने अहदनामे में से था। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि आपको नए अहदनामे में से रोजे के बारे में बताऊं। मैं ईमान रखता हूं कि आज जो रोजे के ऊपर मैंने आपको मैसेज दिया है इसके वसीले से आपने बरकत पाई है, और मैं ये भी ईमान रखता हूं कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे, ताकि मैं हर रोज जो है वो खुदा का जिंदा कलाम आप तक लेकर आऊं और आप कलाम खुदा के वसीले से बरकत पाएं। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।